बहुत झेल लिया हमने, निकलो बाहर अब गाजा से। ये बात आप सुन के शॉक्ड हो जाएंगे, कौन कह रहा है। ये बात कही जा रही है अब खुद ही पैलेस्टीनियंस के द्वारा। नारे लगाए जा रहे हैं हमास आउट, सभी लोगों के द्वारा नहीं, लेकिन हाँ मोस्ट ऑफ दी लोगों के द्वारा। आइए इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करूंगी मैं कि क्या हुआ है ऐसा गाजा के अंदर जो हमास को लेके ही बाहर निकालने की बातें कही जा रही है पैलेस्टीनियंस के द्वारा। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिर्फ IAS में। मैं प्रसन्ना वर्मा इस वीडियो के अंदर आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि क्या ऐसी वजह हो गई जिससे हमास को लेके वहां के खुद के ही लोगों ने उसी को ही बाहर निकालने के नारे लगाना शुरू कर दिया। आप देख सकते हैं हर जगह पे एक आर्टिकल्स आ गए हैं, गेट आउट रेयर एंटी हमास प्रोटेस्ट स्प्रेड्स इन गाजा एज इजराइल प्रिपेयर्स फॉर अनदर स्ट्राइक। और इसके साथ और भी चीजें हैं, हमास आउट, ऐसा गुस्सा जो है गाजा के सड़कों पे देखने को मिला एज वॉर ड्रैग्स ऑन। हंड्रेड्स ऑफ पैलेस्टीनियंस, मतलब 100 पैलेस्टीनियंस गाजा में प्रोटेस्ट कर रहे हैं हमास के अगेंस्ट आफ्टर कॉन्फ्लिक्ट रिज्यूम्स। साथ ही आप सभी को मालूम है कि इजराइल और हमास वॉर की शुरुआत हुई थी, काफी टाइम हो गया और एक सीज फायर की बात भी हुई, लोग वापस से लौटने लगे, थोड़ी बहुत खुशियां आने भी लगी। लेकिन उसके बाद से फिर अभी हफ्ते भर पहले फिर से ऐसा हुआ कि जो इजराइल है उसने सीज फायर को बिल्कुल ब्रेक करा और फिर से बॉम्बिंग कर दी। जब बॉम्बिंग करी तो उसके अंदर 400 से अब लोग मारे गए जो कि नॉर्मल सिविलियंस थे। अब हम सुनते चले जा रहे हैं काफी टाइम से कि ऐसे पैलेस्टीन के अंदर कितने तरीके के लोग, मतलब कितने सिविलियंस मारे गए हैं, बच्चे, औरतें, फोटोज आती रहती हैं, मन एकदम जो है खराब हो जाता है कि कोई भी हो दुनिया के अंदर, कोई भी हो दुनिया के अंदर बच्चे औरतें मर रहे हैं। वो भी किस वजह से? क्योंकि ना इस बात से हमास को फर्क पड़ता है, ना इस बात से इसराइल को फर्क पड़ता है। ये दो अपनी लैंड, अपनी चीजों को कैप्चर करने के लिए उन आम जनता के बारे में नहीं सोच रहे हैं जो मर रही है। खैर, तो बात की क्या हुई जब एक हफ्ते पहले इसराइल ने फिर से एयर स्ट्राइक्स करी, क्योंकि देखिए अब ट्रम्प आ गए, ट्रम्प का पूरा पूरा हाथ है बेंजामिन नेतन्याहू पे। और बेंजामिन नेतन्याहू जो ये बोलते हैं वो करते जरूर है। इन्होंने बहुत ही शराफत से कहा था कि हमारे जो 59 हॉस्टेजेस हैं उनको लौटा दो। मैं आपको अभी की पूरी कंट्रोवर्सी एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन फिलहाल आप समझिए क्या है कि इन्होंने कहा था इजराइल ने कि भाई देखो हमारे जो 59 हॉस्टेजेस हैं वो रिलीज कर दो, सिंपल सी बात है ना। और जितने भी जिंदा हैं वो आप लौटा दो, जितने नहीं हैं आप उनको रहने दो। जैसे इजराइल मानता था कि 24 जो उनमें से हैं वो अभी अलाइव हैं, और इजराइल ने डिमांड करा कि आप एक काम करो, अपनी पावर जो भी है आप हथियार डाल दो, अपने लीडर्स को एग्जाइल में भेजो, सब कुछ करो, जैसे भी करना है करो, लेकिन आप ये चीजें करो। हमास ने क्या कहा? हमास ने कहा देखिए हम तभी रिलीज करेंगे इन सारे बाकी के जो हमने कैप्चर करे इन लोगों को, तभी करेंगे जब आप पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स को हमें लौटाओगे। तो एक लास्टिंग, एक लंबे वक्त तक चलने वाली सीज फायर करोगे और इजराइल जो है वो गाजा से खुद को हटा देगा। अब इन सब बारे में तो यहाँ पे इजराइल मानने से रहा था। क्यों? क्योंकि आपने अभी कुछ वक्त पहले देखा होगा जब बेंजामिन नेतन्याहू का ट्रम्प के साथ में मीटिंग हुई थी, तो यही बात ट्रम्प ने रख दी कि हम अब जो है गाजा को फिर से डेवलप करेंगे, यहाँ के लोगों को हटाएंगे और यहाँ पे एक्सपेंशन करेंगे। तो जब इतना अमेरिका का हाथ सर पे है, पैसे हैं, फंडिंग है, और इजराइल भाई पीछे तो हटता नहीं है किसी उससे, तो इतनी सी बात पे वो जब नहीं सामने वाला मान रहा है तो वो अपनी फिर दिखाएगा कि भाई देखो मैं क्या कर सकता हूँ। इसी के चलते इजराइल ने अभी कुछ दिन पहले जो है वो बॉम्ब वगैरह गिरा दिया, वहाँ के हॉस्पिटल पे भी कहा कि वहां का भी जो है हमास के लीडर वगैरह उसमें कुछ मारे गए। अब हो क्या रहा है कि देखो ये सारी चीजें करने की वजह से ना जो वहां पे एक्चुअली में लोग रह रहे हैं, जो बेचारे जिनकी कोई गलती नहीं है, अब वो उब चुके हैं। कितने लोगों की भाई परिवार उजड़ गए, घर उजड़ गया, खाना पीना अच्छी जिंदगी जी रहे थे सब खत्म हो गया। खाने को खाना नहीं है, पीने को पानी नहीं मिल रहा है, बिजली नहीं मिल रही है, सही का इंटरनेट नहीं मिल रहा है, अपनी बात नहीं, मतलब हंसने की जो मतलब कैपेसिटी थी वो भी सब एकदम खत्म हो गई। दुनिया भर के मुसलमानों ने आपने देखा कि सपोर्ट करने की भी कोशिश करी, कुछ बटे रहे इसराइल की तरफ लोग, कुछ चले गए पैलेस्टीन की तरफ लोग।
अपने अपने तरीके से इजरायली प्रोडक्ट्स का, अमेरिकन प्रोडक्ट्स का भी यहाँ पे बॉयकॉट करा गया। बट इन सब चीजों से कोई वॉर में हम देख रहे हैं कि इजराइल की तरफ से रोक नहीं देखने को मिल रही है। और हमास की भी हालत है कि वो भी रह रह के उठा के सब गोली बंदूक उठा के मारने लग जाते हैं। तो इन सब में पिस कौन रहा है? इन सब में पिस रहे हैं वहां की आम जनता, जो कि अब त्रस्त आ चुकी है, वो गई है ऊब। और अब हमने देखना शुरू कर दिया कि सोशल मीडिया में फोटोज ऐसी आने लग गई हैं जिसमें बैनर्स लोग पकड़े हैं और कह रहे हैं स्टॉप वॉर, वी रिफ्यूज टू डाई, हमें मरना अब नहीं है, अब हम नहीं मरना चाहते। हमारे बच्चों का जो खून है वो कोई इतना सस्ता नहीं है, ब्लड ऑफ आवर चिल्ड्रन इज नॉट चीप। हाँ, मार्चिंग डाउन अ डस्टी स्ट्रीट अमिड वॉर डैमेज बिल्डिंग्स। यहाँ आप देख सकते हैं कि वॉर से डैमेज जो बिल्डिंग हुई, ध्वस्त ढांचा, उस पे सब इस तरीके से, सारे नहीं तो मोस्ट ऑफ दी पीपल उतर के आ रहे हैं और अब कह रहे हैं कि अब हमारे को बख्शो, हम बहुत झेल चुके हैं, हमारे बच्चों का खून बहाना बंद करो, हमारी जानें फालतू नहीं है, हम और ज्यादा नहीं झेल पाएंगे तुम लोगों की लड़ाई में, और हमास अब तुम यहां से निकलो। बस पैलेस्टीनियन प्रोटेस्ट इन रेयर अपराइजिंग, नेतन्याहू सेज की ऑफेंसिव इज वर्किंग, हमास गेट आउट, निकलो। इतने सारे स्लोगन्स लगाना इन्होंने शुरू कर दिए हैं क्योंकि भैया अब मिलिटेंट ग्रुप, हालांकि इनकी द्वारा सुनी गई सरकारी ही थी, बट चूंकि भाई देखिए जनता का खून बह रहा है, जनता को परेशानी इतनी हो रही है, तो सब लोग आके यहाँ पे स्ट्रीट पे कर रहे हैं। अब इसको क्या है, क्योंकि जनता समझ रही है कि अगर ये चीजें शांत नहीं हुई है, वॉर शांत नहीं हुई, तो फिर से हम लोग मारे जाएंगे, कितनी बुरी तरह से मारे जाएंगे कुछ आइडिया नहीं है, क्योंकि इजराइल जो कह रहा है वो अभी भी कह रहा है और भी धमकी दे रहा है, तो और भी कुछ भी कर सकता है। आगे क्या होगा वो तो मैं आपके सामने वीडियो के माध्यम से लाती रहूंगी। बहरहाल जो मैं आपको कहना चाहती हूँ वो ये है कि आप भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। अब जाड़ा गर्मी या हो बरसात, किसी भी एग्जाम की तैयारी 24 घंटे 7 दिन डिसिप्लिन एटमॉस्फेयर में पढ़ाई कर सकते हो वर्चुअल लाइब्रेरी के माध्यम से, जो कि आप सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज पर मंथ में ज्वाइन कर सकते हो। इसके रिगार्डिंग मुझसे बात करने के लिए आप 9919785532 ऑन व्हाट्सएप एंड @silpayasales ऑन टेलीग्राम पे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। अब इसके रिलेटेड आप भी क्या राय है, आप मुझे कमेंट बताइए कि ऊब गए हैं लोग, सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो सब आप, मैं जानना चाहूंगी आपका ओपिनियन। इसके साथ साथ आप ये वीडियोस फेसबुक पे देख सकते हैं और सभी सोशल मीडिया के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहां आप कुछ ना कुछ वैल्यूएबल मटेरियल जरूर पाएंगे। साथ में ज्वाइन बटन को प्रेस करके आप मेरी मेंबरशिप को ज्वाइन करके मेरे काम में मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।